खाली यही है, वोटिंग के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, वोट दीजिए। 5 साल से तो लगभग जैसे हमारा सबसे ज़्यादा बस्तर का मुद्दा रहा नक्सली गतिविधि पे, अभी तो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल लगभग पा ही लिया है। व्यापारी के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना लोग सोच भी रहे हैं व्यापारी के लिए क्या करना क्या नहीं करना है। यहाँ का मतदाता अब निरंतर अपडेट हो रहा है अपने आप को कि इस बार का चुनाव जो है कुछ अभूतपूर्व होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा के बाद आम जनता तैयार है मतदान के लिए, और यही वजह है कि बस्तर में भी राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रक्रिया तो कर ही रहे हैं, पर आम वोटर के मन में क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जगदलपुर के लोग हैं। आपको क्या लगता है, क्या अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोट करेंगे, और क्या देखते हैं इस चुनाव में आप? जी, चुनाव में इस बार हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि इस बार का चुनाव जो है कुछ अभूतपूर्व होने जा रहा है, क्योंकि दो पार्टियां नई बस्तर ज़िले में थोड़ी सी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो उससे मुझे लगता है कि मुद्दों की बड़ी बात हो रही है यहाँ पर। आरक्षण को है, और साथ ही नगरनार का जो निजीकरण है, ये दोनों ज्वलंत मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर ये तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से कोशिश करेंगी या कर रही हैं रिझाने की। जी, एक बात आती थी कि बस्तर का जो आम मतदाता है वो जागरूक नहीं है राजनीतिक मुद्दों को लेकर के। इसमें बदलाव है। किन मुद्दों को लगता है कि ध्यान में रखते हुए वो वोट और अपने प्रत्याशी और पार्टी तय करेंगे? थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा आपसे कि जागरूक नहीं है मतदाता। यहाँ का मतदाता अब निरंतर अपडेट हो रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और तमाम जो माध्यम आ गए हैं उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अपडेट हो रहा है। मैं खुद भी राजनीतिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप और दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन इन तमाम चीज़ों को पढ़ने और समझने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब थोड़ी समझ में आ रही है राजनीति क्या हो रही है यहाँ बस्तर में खास तौर पर। तो इन सारे मुद्दों पर ही आप लोग अपना प्रत्याशी चुनें, जाहिर सी बात है। जी। मुझे लगता है बस्तर का आम मतदाता जो है वो सबसे पहले तो ये देखेगा कि उसकी कितनी श्योरिटी है, सरकार से कितनी सुरक्षा उसको मिलती है, या चाहे जॉब सिक्योरिटी हो या जिस भी तरीके से, मतलब वो कितना सिक्योर महसूस करता है। दूसरी चीज़ वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति को लेकर के भी लोगों का एक ध्यान रहेगा कि आज 2014 के पहले जो भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पे थी और आज जो स्थिति है, तो उसको भी आकलन करके आम मतदाता जो है वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की तरफ झुक रहा है, झुकाव बढ़ रहा है। जी, आपको क्या लगता है, क्या अहम मुद्दे होंगे और आम जनता का मन क्या है? नहीं, अभी स्थिति तो भारत की बहुत अच्छी बनी हुई है, उस हिसाब से तो एक अच्छा ही है कि भारत तो बहुत आगे तक है हमारा, है ना। पर विधानसभा चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे होंगे। स्थानीय मुद्दे होंगे, लेकिन उनका तो प्रभाव पड़ेगा ही, है ना। भारत को लेकर भी तो प्रभाव पड़ेगा ही यहाँ पे, और उनका प्रचार तो है ही है, चल ही रहा है। उस स्थिति में तो बनेगे रहे। क्या लगता है, कौन से मुद्दे हैं आम जनता के मन में इस बार के चुनाव? इस बार के रोजगार के ज़्यादा रहेंगे और किसानों के मुद्दे ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे। बस्तर में क्या ऐसे मुद्दे हैं, ये क्या इनका असर है आम आदमी के ऊपर? परेशान है? नहीं, अभी 5 साल से तो लगभग जैसे हमारा सबसे ज़्यादा बस्तर का मुद्दा रहा नक्सली गतिविधि पे, अभी तो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल लगभग पा ही लिया है, समझिए। थोड़ा बहुत छोटा मोटा हो रहा है, लेकिन ये इस बार का अच्छा रहा कि थोड़ा कंट्रोल में है नक्सली अभी। और व्यापारियों को लेकर क्या कह रहे थे? व्यापारियों के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। व्यापारी के लिए जैसे अभी 4-5 साल से देखा जा रहा है कि उसके लिए कोई योजना है ना, कोई उसके लिए कोई घोषणा है ना, कुछ नहीं है उसके। वो जहाँ है उसका अपने दुकान से और उसके व्यवसाय से मतलब है। तो राजनीतिक दलों से नाराजगी? राजनीतिक उसके लिए कुछ हो ही नहीं है, विचार ही नहीं हो रहा है। तो व्यापारी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कोई विचार पार्टियों को सोचना चाहिए इस बारे में। जी, ये बात तो सही है इनका कहना कि व्यापारी के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना लोग सोच भी रहे हैं व्यापारी के लिए क्या करना क्या नहीं करना है। खाली यही है, वोटिंग के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, वोट दीजिए। बाकी और योजना में क्या बोलें। बाकी इस बार जो वोटिंग होगा, आदमी को जो अभी पब्लिक है, शहर की पब्लिक जो है, उनको मैं देखा हूँ, बात किया हूँ मैं उनसे, तो उनका रुझान कुछ अलग ही आ रहा है, और डे बाय डे अपडेट होते जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। तो इस बार तो बोलना, अभी तो बोलना मुश्किल है। वो ना 7 तारीख को वोटिंग है, तो अभी बोलना कुछ डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो ये मुद्दे आपने सुने बस्तर के लोगों के, और बस्तर के लोगों का मानना है कि क्योंकि पहले की तुलना में लोग जागरूक हुए हैं, पल पल लोग अपडेट हो रहे हैं और अपनी आकांक्षाओं को भी ध्यान रख रहे हैं जिन पर उन्हें आने वाले समय में वोट करना है। लिहाजा राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और चुनौती बड़ी है कि वो आम जनता के मुद्दों पर काम करें, और उनके हिसाब से जो घोषणा पत्र आएगा उसी के अनुसार आम जनता अपने प्रत्याशी चुनेगी।